कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर तीसरा। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। है ना, गुणा करना है अपने को। देखो गुणा बिल्कुल आसान है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है। अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से। 7 21, 21 बटा हुआ 5, ये तो आपने गुणा कर दिया। अब उसका न्यूनतम रूप हो सकता है क्या? इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको किस रूप में लिखना है अपने को? मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए क्या करना है अपने को? जो ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। हर का भाग लगाओ, हर का भाग 5 का भाग लगाया मैंने 21 में। कितनी बार बोलूँगा? 4 बार बोलूँगा तो कितना आएगा? 20। कितना बचा? 1। तो इसको ऐसे लिखना है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 4 सही, फिर ऊपर आएगा 1 बटा हुआ 5। तो ये इसके क्या हुआ है? उत्तर। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 4 को 1 से 4 एकम 4 और ये 3 का भाग लगाओ 4 में। ठीक है, नीचे वाले संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग लगाना है। 3 एकम 3, कितना बचा? 1। ऐसे लिखना है इसको। सबसे पहले ये 1 आएगा तो ये 1 लिखा, फिर इसको लिखना है ऊपर 1 बटा हुआ 3। इसी प्रकार से नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 को इससे गुणा किया, 6 दूनी 12, 12 बटा हुआ 7, 7 का भाग लगाया 12 में। है ना, ये क्या है? इसका मिश्रित भिन्न रूप है। ठीक है, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न रूप है। और ये क्या है? इसका न्यूनतम रूप। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना। ये जो पहले वाले चल रहे हैं ये क्या है? इसके न्यूनतम रूप है। और ये इसका मिश्रित में क्या हो गया? देखो पूर्ण संख्या भी आ गई और भिन्न वाली संख्या भी आ गई बटा में। 7 का भाग लगाना है 12 में। 7 एकम 7, कितना बचा? 5। ठीक है, 7 के बाद में 8 9 10 11 12, 5 बच रहे हैं। इसको ऐसे ही लिखना है। तो पहले आएगा 1 सही, 5 बटा हुआ 7। इसी प्रकार से नीचे कुछ नहीं है, 1, 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10 बटा हुआ 9, 9 का भाग लगाया मैंने 10 में, 9 एकम 9, कितना बचा? 1। तो 1 सही, 1 बटा हुआ 9। फिर आगे 4 दूनी 8 बटा हुआ 3, 8 में भाग लगाना है अपने को 3 का, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2। तो ऐसे लिखना है ना। पहले ये 2 आएगा, 2 सही, 2 बटा हुआ 3। इसी प्रकार से इसको गुणा किया अपन, 5 अंग 30, 30 बटा हुआ 2 आया। ठीक है, अब ये देखो, ये जो दे रखा है इसको सरल रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 का भाग लगाया मैंने इसमें 30 में। ठीक है, 2 का भाग 30 में ज़्यादा है। देखो यहाँ दे के देते हैं, 2 एकम 2, कितना बचा? 1, ऊपर से आया 0, 2 पंजे 10, तो ये 0 0। तो ये क्या है? इसका न्यूनतम रूप। ठीक है, अब इसको अपन मिश्रित भिन्न में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 15 जो है, यहाँ लिख देता हूँ सही, 15 जो है ये क्या है? इसका न्यूनतम रूप है। इसी प्रकार से नीचे कुछ नहीं है, 11 को 4 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44 बटा हुआ 7, ये इसका न्यूनतम रूप है। ऊपर नीचे किसी का भी भाग नहीं जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे किसका भाग जा रहा था? 2 का। 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा इसमें बोला तो कितनी बार किया? 15 बार, तो ये 15 का। 7 का भाग लगाते हैं अपन किस में? 44 में। 7 छंग 42, कितना बचा? 2। तो इसको लिखेंगे 6 सही, 2 बटा हुआ 7। पहले ये लिखना है 6 सही, फिर 2 बच रहा है तो ये 2 ऊपर आएगा बटा में 7। ऐसे ही नीचे कुछ नहीं है तो एक 20 को इससे गुणा किया, कितना आएगा? 4 दूनी 8, 80 बटा हुआ 5 आया। ठीक है, 5 का भाग लगाते हैं अपन किस में? 80 में। 5 एकम 5, तो कितना बचा? 3, ऊपर से आया 0, 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 30, तो ये 0 0। ये जो आया कितना आया? 16। ये 16 क्या है? इसका न्यूनतम रूप है। ठीक है, मिश्रित रूप नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से नीचे कुछ नहीं है, 13 को 1 से गुणा करेंगे, 13 एकम 13 बटा हुआ 3, तो 3 का भाग लगाया मैंने किस में? 13 में। ये सवाल के सामने ही उसका भाग लिखना। ठीक है, मेरे थोड़े आगे पीछे हो गए, पर आप सामने ही भाग लिखना, जगह छोड़ना, और एक एक लाइन छोड़ के उसके बाद में अगला सवाल लिखना। 3 चौक 12, कितना बचा? 1। तो पहले ये लिखेंगे 4 सही, 1 बटा हुआ 3, ये क्या है? इसके मिश्रित रूप है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे कुछ नहीं है, चाहो तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, पर पहले गुणा कर देते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 बटा हुआ 5। तो 5 में भाग लगाते हैं, 5 का भाग लगाते हैं 45 में, कितनी बार? 9 बार जाएगा। ये कितना आया? 45, तो ये 0 0। तो ये 9 जो आया ये क्या है? इसका न्यूनतम रूप है। ठीक है, 9 जो है ये क्या है? इसका न्यूनतम रूप। तो इस प्रकार से ये सवाल अपने को हल करना है ना। प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर तीसरे में
ये अपने को 10 सवाल दे रखे हैं, ये 10 सवाल अपने को हल करने हैं। इसके बाद आगे है अपने पास सवाल नंबर 4, छायांकित कीजिए, है ना। बॉक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग, ए के वृत्तों का 1/2 भाग, तो है कितने, इसका आधा अपने को क्या करना है, छायांकित करना है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का आधा क्या है, 12 का आधा कितना होगा, 1 को इससे गुणा करेंगे 12 ही रहेगा, या 2 रहेगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो 6 भाग अपने को ऐसे गोले करने, कैसे भी कर सकते, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, केवल 6 गोले करने अपने को छायांकित। इसी प्रकार से दे रखा है बॉक्स बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग अपने को क्या करना है, छायांकित। तो है कितने टोटल, उसका 2/3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इंटू 9 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसको गुणा करो, 9 दूनी कितना होगा 18, बटावा कितना आएगा 3, ऊपर नीचे 3 का भाग दे, 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो ये कितना आया 6। तो 6 अपने को ऐसे कलर करना है, 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4, पेंसिल से ही करना, ठीक है। ये चित्र जो है वो पेंसिल से ही बनाना है, और इसको कलर हो सकता है तो कलर पेन से भी कर सकते हैं। बॉक्स सी के वर्गों का 2/5 भाग अपने को छायांकित करना है। तो है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो बटावा 15, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, या इसको 5 से सीधा ही काट दो, 5 एकम 5, 5 तरी 15, तो 3 को 3 से गुणा करना है, 3 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 9, तो 9 पे क्या करना है, यहाँ पे कलर करना है, 1, ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3 4 5, सही करना तुम, ठीक है, 6, ये हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से अपने को जो भी दिया हो उसके भाग को कलर करना, ठीक है। तो टोटल जितने हैं भाग वो लिखने हैं, फिर 3/5 लिखा है तो 3/5 लिखा मैंने, गुणा का चिन्ह, फिर भाग लिखे। अब कट रहे हैं तो काट दिया अपन, नहीं तो पहले इसको अंश को अंश से गुणा करो, हर को हर से गुणा करो, और फिर जो हर में दे रखा है उसका भाग लगा दो अंश में, जो मान आएगा वो अपने को छायांकित करना है। तो इस प्रकार से चौथा और 5वां सवाल हल करें।